भाई यार कसम से जिन्ना भी ना कभी कभी जहन्नुम में बैठकर सोचता होगा कि अबे साले मैंने मुल्क बनाया है या फिर RANDI। नई रात होते ही खुद जाते हैं बेन स्टोक्स। और ये गधे पाकिस्तानी लोग जो बॉयकॉट का नारा लगा रहे थे ना, अबे तुम्हें बॉयकॉट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम्हारा यही विलक्षण रहे तो बहुत दिन दूर नहीं जब तुम्हारे फैंस ही तुम्हें बॉयकॉट कर देंगे। और तुम्हारे फैंस तो भाई उनका तो कहना ही क्या, वो लोग तो तुमसे भी बड़े विलक्षणधारी हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स के नसीब में लिखी है तो सिर्फ बेइज्जती और बेइज्जती, और इनके फैंस के नसीब में लिखे हैं उल्टे सीधे एक्सप्रेशन। जैसे कि इन चच्चा का एक्सप्रेशन देखो, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि बस प्राण नीचे से लेकर ऊपर तक आ ही गए। अरे बोलना कुछ तो बोल। नहीं, इन गधों ने बोर्ड पर 171 रन क्या लगा दिए कि बस भाई अब तो हम अब्बू से मैच जीत ही गए। और उसी के भ्रम में आकर इस टेपिये ने अभिषेक शर्मा को उंगली कर दी, और उस अकेले बंदे ने इनकी माँ बहन को याद करके इतना कूटा है कि अपने कोहली भैया के बाद पाकिस्तानियों के आधार कार्ड पर 23 साल के अभिषेक शर्मा का नाम होगा। और भाई तुम लोग दांत मत खिसियाना यार, जैसे उस दिन अपने सूर्य भाऊ ने अपनी जीत को अपनी इंडियन आर्मी को डेडिकेट किया था, वैसे ही आज की इस हार में पाकिस्तानी कप्तान उस सुलेमानी कीड़े ने अपनी हार को अपनी पाकिस्तानी आर्मी को डेडिकेट किया है, क्योंकि वो गधे भी कभी नहीं जीते और ये वाले भी। और जब अपने सूर्य भाऊ से पूछा गया कि आपने इन बेवकूफों के लिए क्या प्लान बनाया, तब अपने सूर्य भाऊ कहते हैं कि बेटे हम इनके लिए प्लान नहीं बनाते, प्लान में से पी हटा दो, बस लान बनाते हैं इनके लिए। मैंने अपने ओपनर से बस यही कहा था कि बस ये इनके 11,000 बेसिस हैं। बस मेरे लोंडो को इतना सुनना ही था कि वो अभिषेक शर्मा ब्रह्मोस बन गया। और उसी के उपलक्ष्य में पाकिस्तान में जोरदार बेरोजगारी के साथ 3 दिन का हॉलीडे और साथ में पिताजी अभिषेक शर्मा का फोटो नोटों पर छापने की शुरुआत की गई है। और पाकिस्तान वालों यार तुम इतना रो मत, ये तुम्हारा UAE और अफगानिस्तान के साथ ट्राई सीरीज नहीं है, बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ एशिया कप है। इसलिए भाई पाकिस्तान वालों इतनी जल्दी होप्स मत छोड़ देना, क्योंकि अभी तुम्हें श्रीलंका और बांग्लादेश से भी जलील होना है। अब जब भी इनका अब्बू इंडिया से मैच होगा तब बस ये यही बात पूछेंगे कि 7:30 बजे बाला मौत का खेल कितने बजे का है जी। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। और इन गधों को आउट करने की सबसे बड़ी ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूँ। जब भी तुम्हें इनमें से किसी को आउट करना है तो बस तुमको जोर से चीख कर बस यही बोलना है, आटा। बस भाई इनको ये वर्ड सुनना ही है। ये गधे लोग चौंक कर ऐसे देखते हैं, अरे 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 किधर 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 है वे आटा, किधर है। तुमको क्या लगता है कि नवाज को इनने ऐसे रन आउट किया था? नहीं, अपने किसी बंदे ने जोर से आटा बोल दिया था, बस उस आटे को देखने के चक्कर में उसके घोड़े लग गए। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। और इनका वो साहिबजादा कम हरामजादा ज्यादा लगता है। अब बैट के साथ में बंदूक वाला सेलिब्रेशन कर रहा था वो। अब यार तुम लोगों को क्या बताऊं, आदमी कैमरे के सामने हो या फिर कैमरे के पीछे, वो अपनी भूतियापंथी को छुपा ही नहीं पाता है। नहीं यार अब तुम खुद बताओ, जिन आदमी के पास खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, तो भाई बंदूक कारतूस के लिए भी तो पैसे लगते हैं। तो ऐसे में ये लोग छड़ी या फिर बैट के साथ ही बंदूक खेलने लगते हैं। अब यार सुलेमानी लोग फिर से रोने लगे कि अब्बू यार ये तो आपने गलत किया यार, अब हम क्या मुंह लेकर अपनी आवाम को दिखाएंगे। तो पता है अपने सूर्य भाऊ क्या कहते हैं, देखो बेटे ऐसा है, आवाम है तुम्हारी जाहिल, बस तुम उनसे कह देना 6-0, वो लोग मान जाएंगे कि हाँ तुम जीते हुए हो। और वो इनके वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर, वो इनका सोफा सेट और हारिस रॉफ। भाई अभिषेक शर्मा ने इन लोगों को इतना जलील किया है कि पहले तो उसने इन लोगों के ऊपर फट्टे फेड़े, फिर ऊपर से गालियां दी, और जब इससे भी उसका पेट नहीं भरा तो फिर बाद में कहता था कि जाओ जाकर आटे की लाइन में लगो। और फिर जब मैच के बाद में ये फिर से इंडियन प्लेयर्स के मुंह ताकने लगे कि प्लीज भगवान अब्बू हमसे हाथ मिला लें। पर इंडियन प्लेयर्स भी सोच कर बैठे थे कि इन गधों के हाथ में हाथ नहीं बल्कि कुछ और ही दिया जाएगा। और जब इंडियन प्लेयर्स डगआउट में वापस आ गए तब यार अपना गोती भाई कहता है कि अरे 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 लोंडो क्या कर रहे हो यार, अबे कम से कम अंपायर से तो हाथ मिला ही लो। नहीं, अपने गोती भैया भी बहुत बड़े वाले शरारती हैं यार। पाकिस्तानियों की इतनी जलीलात कम थी जो उन गधों के सामने अंपायर से हाथ मिलाकर उनके तन बदन में और आग लगा दो। एक भाई अपना कह रहा है कि अरे भैया संडे को तो सोफा की धुलाई करना हम इंडियंस की पुरानी आदत है। भाई की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ मैं। ये पाकिस्तानी पता है भौंक भौंक कर क्या चिल्ला रहे थे, आगा जी मैच चाहिए, आगा जी मैच चाहिए, बताओ आगे दें या पीछे। अबे उस सुलेमानी कीड़े के खुद ही आग लगी पड़ी है। मैच के नाम पर अगर ये तुम्हें कुछ दे सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ झुंझुना। अच्छा मुझे ना इनमें से सबसे ज्यादा हंसी अगर किसी पर आ रही थी तो वो इस गधे अबरार अहमद को देखकर आ रही थी। तुम शायद भूल गए कि चैंपियंस ट्रॉफी में इसने गिल को आउट करके वो मुंडी तोड़ वाला सेलिब्रेशन कर रहा था इसने। बस भाई गिल उसी दिन से इस बंदे को ढूंढ रहा था, और जब आज ये इसके सामने आया तो अपना गेटअप पूरी तरह से चेंज कर लेकिन किया ही किया जा सकता है यार। कुत्तों की तो वैरायटी ही ऐसी होती है कि जहाँ जाएंगे पहचान में ही आएंगे। बस भाई गिल ने झुंड पकड़ के मारा इसे। और रही बात मैच की, तो मैच तो हमने देखा ही नहीं, बट हाँ स्कोर कार्ड जरूर देखा था, जिसको देखकर ही हम लोग समझ गए थे कि अपने लौंडों ने भर के और बराबर चोटें दी है इन गधों को। आर यू कॉमेडी मी? तो चलिए मिलते हैं आपसे कल एक और नई मैच की अपडेट के साथ।